हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं लेंसर्स और आज इस वीडियो में हम नॉर्टन एंटीवायरस के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले कई वीडियोस से हम यही चीज़ जानने की कोशिश कर रहे हैं कि नॉर्टन एंटीवायरस में किस तरह से सेटिंग्स होती है और कौन से ऑप्शन को किस तरह से एक्सेस किया जाता है। हम सेटिंग्स टैब में क्लिक करने के बाद पहले में हमने एंटीवायरस के बारे में जाना। आज हम नेटवर्क के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि नेटवर्क टैब में क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो नेटवर्क टैब में दो सब टैब और है, जनरल सेटिंग्स है और इंस्ट्रक्शन एंड ब्राउज़र सेटिंग्स है। तो जनरल सेटिंग्स में देखिए एसएसएल मेन एंड द मिडल अटैक डिटेक्शन है। एसएसएल का मतलब ये होता है, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। एसएसएल मतलब ये होता है कि यूज़र और सर्वर के बीच में जो भी बातें हो रही हैं उन बातें को इनक्रिप्ट करना, यानी कि थर्ड आदमी को, थर्ड पर्सन को उन बातों को थर्ड पर्सन तक वो बातें ना पहुँचे। अगर आप कोई पासवर्ड डाल रहे हैं या फिर कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आपके सर्वर और आपके बीच में ही वो ट्रांजैक्शन का जो डिस्प्ले है वो हो जाए। बाकी अगर कोई दूसरा आदमी उसे जानने की कोशिश करेगा तो उसे वो पता नहीं लगना चाहिए। तो उसी फंक्शन को, उसी अटैक के डिटेक्शन को या फिर उसी फंक्शन को नाम दिया गया है SSL। तो SSL जहाँ भी आएगा आप उसे ऑन करके रख लीजिएगा, उसे ऑफ कभी मत करना। वैसे ओवरऑल वाईफाई सिक्योरिटी है, वाईफाई सिक्योरिटी भी आप इसे ऑन रख सकते हैं, क्योंकि वाईफाई सिक्योरिटी भी यहाँ पर ऑन रखना ज़रूरी है, क्योंकि आपके हो सकता है वाईफाई के थ्रू भी कोई कोड या फिर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर या फिर ऐसा कोई प्रोग्राम आ सकता है जो आपके सिस्टम को डैमेज कर दे। उसके बाद कंटेंट, ये भी SSL, ये भी उसी से रिलेटेड है, इसे भी ऑन रख दीजिएगा। कंटेंट टेम्परिंग अटैक, टेम्परिंग मैंने आपको पहले ही बताया कि गुस्से वाली चीज़ जो होती है, जैसे कि अभी कोई चीज़ एक्सेस कर रहे हैं, अचानक से कोई चीज़ पॉपअप हो जाती है, तो उस बात को या फिर उस प्रोसेस को बोलते हैं टेम्परिंग, है ना। तो उस तरह के अटैक्स जो होते हैं, उन अटैक्स को रोकने के लिए आपको अटैक, जैसे मैंने बोला है ना अभी अटैक्स, तो अटैक्स बहुत ही अजीब सा लग रहा होगा ना, तो वो भी एक अटैक्स ही है। जैसे कि आप कोई चीज़ देख रहे हैं और अचानक पॉपअप हो जाता है कोई दूसरी चीज़ आपकी स्क्रीन के सामने, वो आपको बहुत गुस्सा भी दिलाती है ना। तो वो जो अचानक से पॉपअप होती है उन चीज़ को, उस चीज़ को बोलेंगे हम अटैक आप बोल सकते हो, ठीक है। तो अटैक कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसी चीज़ को रोकने के लिए जो हमने डिटेक्ट करना है जिस फंक्शंस के थ्रू, उसका नाम है कंटेंट टेम्परिंग अटैक डिटेक्शन। इसे ऑन रख दीजिएगा। स्पूफिंग डिटेक्शन, स्पूफिंग का मतलब क्या होता है कि आप कोई चीज़ को एक्सेस करना चाह रहे हैं, लेकिन बीच में आपको क्या होता है कि मान लो कि आप कोई कोविड के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं या फिर क्वारंटाइन के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं और अचानक से एक पॉपअप हो जाता है, वो कोई दूसरी ही ऐड दिखा देता है, कहीं टूर जाने के लिए दिखाएगा या फिर कोई सामान खरीदने के लिए बोलेगा। तो उस तरह की जो आप चीज़ देखना कुछ चाहते हैं और दिखता कुछ है, तो उस चीज़ को रोकने के लिए होता है स्पूफिंग डिटेक्शन नाम का फंक्शन। मतलब आपको डाइवर्ट कर दिया जाता है, आप जो भी चीज़ देखना चाहते हो उस चीज़ पर न ले जाते हुए आपको किसी तीसरी चीज़ को ही दिखाने की कोशिश की जाती है। तो वो गलत चीज़ रोकने के लिए जो फंक्शन होता है उसे बोलते हैं स्पूफिंग डिटेक्शन। DNS स्पूफिंग डिटेक्शन वही है। DNS मतलब डोमेन नेम सर्विस होता है, और स्पूफिंग डिटेक्शन आपने पहले अभी पढ़ ही लिया है कि क्या होता है। ट्रस्टेड वाईफाई नेटवर्क लिस्ट है, यहाँ पर पर्ज मतलब शुद्ध करो, देखो कि कौन सी लिस्ट है वो, कि जो आपको लगता है कि अब ये शुद्ध है, तो उसे यहाँ पर पॉज करके आप उन लिस्ट को देख सकते हो। तो ये मेरे लिए ज़रूरी नहीं है, मैं इसे बताऊंगा नहीं, नोटिफिकेशन मैं ऑफ़ कर देता हूँ। नेटवर्क सेटिंग्स है, नेटवर्क कॉस्ट अवेयरनेस है, इसे ऑन रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में हम इसे अप्लाई अभी नहीं करेंगे। इंस्ट्रक्शन एंड ब्राउज़र प्रोटेक्शन पर जाएंगे और यहाँ पर भी वही है इंस्ट्रक्शन। ऑटो ब्लॉक, अगर ऑटो ब्लॉक कौन सी चीज़ करनी है तो यहाँ पर कॉन्फ़िगर करेंगे, और ऑन है रिकमेंडेड है, और ऑफ़ करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ऑटो ब्लॉक को मैं ऑन ही रख देता हूँ और यहाँ पर ओके पर करके हाँ, एक चीज़ है कि वो 30 मिनट्स के लिए है। आप यहाँ पर टाइम बढ़ा सकते हैं, कौन सी चीज़ आपको कितने समय के लिए बढ़ानी है तो आप यहाँ पर टाइम कर सकते हैं। 48 घंटे तक का यहाँ पर टाइम है। मैं इसे अभी कुछ नहीं करता हूँ। उसके बाद इंस्ट्रक्शन सिग्नेचर है। सिग्नेचर मतलब यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे, सिग्नेचर का मतलब होता है कोई कोड,
कोई कोड जैसा होता है तो उसे हम सिग्नेचर बोलते हैं। देखिए बायोस, उसके बाद ओएस अटैक, रिमोट, डिटेक्टिव ऑल, एक्टिव ऑल, ये सारे फंक्शंस हैं और इसमें आप ये एक्टिव है सारे के सारे। इसे डीएक्टिव किसी को भी मत कर लीजिएगा क्योंकि ये एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। सिग्नेचर आईडी है, देखिए इस तरह से ये सिग्नेचर आईडी है। इससे रिलेटेड कोई भी कंटेंट आपके सिस्टम में आएगा तो वो उसे क्या करेगा, ये उसे हटाने की कोशिश करेगा। तो ये सिग्नेचर है, मतलब ये निशान है। जैसे कि मान लो कोई चाइनीज़ नहीं, जैसे कि मान लो कोई जेब कतरा है तो जेब कतरे के लक्षण दिखेंगे, कोई सिग्नेचर तो दिखना चाहिए उसका कि ये जेब कतरा है। वो जेब कतरा तो आपकी जेब से पैसे डायरेक्टली तो निकालेगा नहीं, तो फिर वो काहे का जेब कतरा हो गया। अगर आपके सामने पैसे निकालेगा तो आपके छुप कैसे निकालेगा। तो उसका कोई अगर निकालने से पहले अगर आपको कोई साइन मिलता है, आप बोलोगे अरे नहीं ये तो चोर है यार, तो वो साइन जो वो दिखाता है उसे बोलते हैं सिग्नेचर। तो इस तरह की चीज़ें पहले ही आने लगती है, आपको सिस्टम को पता लगता है कि अरे ये वायरस हो सकता है, तो उससे पहले ही वो क्या करेगा, अलर्ट कर देगा। तो यही चीज़ें हैं ये सारी की सारी। ओके, उसके बाद में नोटिफिकेशंस हैं। फिर नोटिफिकेशंस आ गया, कोई बात नहीं, नोटिफिकेशंस हमें नहीं चाहिए, यूआरएल मॉनिटरिंग चाहिए मुझे। मैं यहाँ पर यूआरएल मतलब ये क्या बोलता है, यूनिवर्सल रियल लोकेटर ऐसे कुछ है इसका, तो ये है, ये भी ज़रूरी है। यूआरएल एक्सक्लूड फ्रॉम यूआरएल मॉनिटरिंग, चलो कोई बात नहीं। ब्राउज़र प्रोटेक्शन है, ऑन रख दीजिएगा। डाउनलोड इंटेलिजेंस है, डाउनलोड इनसाइन नोटिफिकेशन है, चलो इसे ऑन रख दीजिए, कोई नहीं। सेव शो रिपोर्ट ऑन लॉन्च ऑफ द फाइल्स है, अनप्रूवन ओनली, तो ये आपकी मर्जी है, कोई इतनी खास ज़रूरी नहीं है ये। और लास्ट में हम इसे अप्लाई कर देंगे तो हमारा जो नेटवर्क नाम का टैब है वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब आगे चलते हैं एंटी स्पैम में, देखते क्या है। एंटी स्पैम में ज़्यादा चीज़ नहीं है, वीडियो भी अगर देखा जाए तो 7 मिनट की वीडियो हुई है, तकरीबन 15 मिनट की वीडियो तक हम इसे एक ही वीडियो में डालने की कोशिश कर सकते हैं। तो एंटी स्पैम में है यहाँ पर एड्रेस बुक। पहले तो आपको ईमेल को कौन से एक्सक्लूड करना है, कौन से स्कैन करने से या किसी चीज़ को करने से, कनेक्ट होने से, तो यहाँ पर वो डाल दीजिएगा। अलाउड लिस्ट में आप डोमेन, जैसे कि आपको फेसबुक चाहिए तो आप फेसबुक को अलाउड कर लीजिए, आपको गूगल चाहिए तो आप गूगल को अलाउड कर लीजिए, ठीक है। www में एड्रेस देंगे आप, यहाँ पर डोमेन देंगे तो यहाँ पर .com में देना पड़ेगा, जैसे कि aaa.com, ठीक है। तो ये इस नाम का जो फाइल है या फिर वेबसाइट है, इसे वो एक्सेस दे देगा, आने देगा इसे, ठीक है। तो ये है। और उसके बाद में उसमें तो आपको वो चीज़ है ब्लॉक करने के लिए, ऐसी ख़राब चीज़ें हैं वो नहीं देखना चाहते तो आप यहाँ पर उसे ब्लॉक कर सकते हैं। यहाँ पर ऐड पर क्लिक करेंगे और डोमेन, मेल है तो मेल को ब्लॉक कर दीजिए, डोमेन है तो यहाँ पर डोमेन पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर उसका एड्रेस डाल दीजिए और उसे, जैसे कि मेरे डोमेन का नाम है फेरीविला, तो मैं फेरीविला को डोमेन ब्लॉक करना चाहता हूँ, या बिल्डेसवेयर है तो मैं buildsware.com इस तरह से लिखूँगा और ओके करूँगा तो मेरा buildsware.com खुलेगा ही नहीं इस मेरे वेब पेज पे। तो ये चीज़ें हैं, तो ऐसा आप यहाँ पर से कर सकते हैं। उसके बाद वेब क्वेरी है, क्वेरी की कोई ज़रूरत नहीं मुझे। प्रोटेक्टेड पोर्ट्स हैं, कौन कौन से पोर्ट्स प्रोटेक्ट हैं यहाँ पर देखने के लिए देखिए, POP3 है, ये प्रोटोकॉल होते हैं जो नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं, है ना, आपके सिस्टम और नेटवर्क के बीच में जो कनेक्शन होते हैं उनको बोलते हैं ये। तो ये कौन कौन से प्रोटोकॉल्स प्रोटेक्टेड है, पोर्ट्स प्रोटेक्टेड है, उसकी लिस्ट यहाँ पर ये दिखाई गई है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ही होती है अपने साथ में ही। उसके बाद इसे क्लोज़ कर दीजिएगा। 2 चीज़ें देखी है अभी, नेटवर्क और एंटी स्पैम। तो इस वीडियो में अभी हम तीसरी चीज़ नहीं देख पाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टास्क शेड्यूलिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटिंग्स और एक्सप्लॉइट प्रिवेंशन, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, टेक केयर।